ये जो कार्बन होता है दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाला जो आबंध है वो वह सहसंयोजी आबंध कहलाता है। यानी कि आपका मान लीजिए एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में। अब ये क्या करेंगे, सहसंयोजी आबंध बनाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई थोड़े पैसे मैं लगा देता हूँ, थोड़े पैसे तू लगा दे, हम स्टार्ट कर देते हैं एक बिजनेस। लेकिन जब ये अलग अलग होंगे तो अपना अपना पैसा लेके अलग होंगे। तो यानी कि ये इलेक्ट्रॉन युग्मी की क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं। तो सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। ऐसा क्यों भाई, केवल बिजनेस के लिए इन्होंने बॉन्ड बनाया है। जब ये अलग अलग होंगे थोड़ी सी इनमें फूंक दे दो और इनका बिजनेस जो है ढह जाएगा, वो अपने पैसे लेके चला जाएगा, दूसरा वाला अपने पैसे लेके चला जाएगा। यानी कि इनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। ये कम टेम्परेचर पे ही उबलना और कम टेम्परेचर पे ही गलना चालू कर देते हैं। सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। अब अपन यहाँ पर बात करते हैं कार्बन के अंदर श्रृंखलन के गुण की। कार्बन के अंदर श्रृंखलन के गुण से क्या मतलब है, यानी कि आपका जो कार्बन है अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ के एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर लेता है, उसे अपन कहते हैं कार्बन में श्रृंखलन का गुण। तो देखिए, कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने के गुण को अपन क्या कह दिए, श्रृंखलन का गुण। श्रृंखलन गुण वाले यौगिकों में लंबी श्रृंखला शाखाओं वाली श्रृंखला में व्यवस्थित पाए जाते हैं। वे यौगिक संतृप्त और असंतृप्त यौगिक हो सकते हैं। अब देखो, इस तरीके से कार्बन में अन्य कार्बन परमाणु के साथ जुड़ के जो है एक लंबी श्रृंखला बनाने का गुण पाया जाता है, इसे अपन क्या कहते हैं, श्रृंखलन का गुण कहते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं संतृप्त और असंतृप्त यौगिकों की। देखो, संतृप्त यौगिक क्या होते हैं आपके और असंतृप्त यौगिक क्या होते हैं। संतृप्त यौगिक सैचुरेटेड और असंतृप्त यौगिक का मतलब होता है अनसैचुरेटेड। संतृप्त के अंदर होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, यानी कि एक और दूसरा कार्बन, इनके बीच में जो है केवल और केवल एकल आबंध पाया जाए तो उसे अपन कहते हैं संतृप्त यौगिक। लेकिन अगर कार्बन में दो कार्बन के बीच में या तो द्वि आबंध या फिर त्रिआबंध पाया जाए तो इनको अपन क्या कहते हैं, असंतृप्त यौगिक कहते हैं। आ गई बात समझ में। तो ये क्या हुए आपके संतृप्त यौगिक और ये क्या हुए आपके असंतृप्त यौगिक। जब आपके कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाए तो उनको अपन कहते हैं एल्केन्स। क्या कहा जाता है, एल्केन कहा जाता है। अगर आपके कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो उसको अपन कहते हैं क्या, एल्कीन। और अगर आपके कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। आ गई बात समझ में। कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध एल्केन, कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध एल्कीन, कार्बन कार्बन के बीच में त्रिआबंध यानी कि एल्काइन। ठीक है। अब जैसे मान लो कि मैंने एक चेन लिखी, यहाँ पर मान लो कि ये क्या है, मेरे पास एक चेन है। अब इस चेन में एक कार्बन दूसरे कार्बन से केवल और केवल एकल आबंध के द्वारा जुड़ा है, तो यह है आपका संतृप्त यौगिक। अगर मैंने इसको इस तरीके से बना दिया तो ये क्या हो गया आपका असंतृप्त यौगिक, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। अगर मैंने इसको इस तरीके से बना दिया तो ये क्या हो गया, ये भी असंतृप्त यौगिक। कार्बन कार्बन के बीच में है ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो, एक बात करते हैं कि इस जो चेन है, आपको पता है कार्बन की वैलेंसी होती है कितनी, 4, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 4। आई बात समझ में। अब देखो, जब इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है तो हमें पता है कि कार्बन जो है 4 सहसंयोजी आबंध बना सकता है। अब इस कार्बन ने देखो कितने जो है आबंध बनाए। आबंध बनता है आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक बॉन्ड। इस तरीके से 2 लोगों के बीच में हुई शादी, तभी तो उनके बीच में जो है क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा।
तो यहाँ पर इस कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ली? देखो, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, तो 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी ये कर चुका है। अगर मैं इधर जो है हाइड्रोजन लगा दूं तो 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी ये हाइड्रोजन के साथ कर लेगा। हाइड्रोजन के तो बाह्यतम कोश में होते ही कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो इस हाइड्रोजन ने अपने 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ली कार्बन के साथ, तो इस कार्बन की संयोजकता 4 हो गई, पूरी हो गई भाई साहब। इस वाले कार्बन की देखो 1 2 3 और 1 एरी 4, तो इसकी तो ऑलरेडी पूरी है, इस पे कुछ नहीं लगाएंगे। इस कार्बन की देखो तो एक तो एरी और दूसरी एरी, तो तीसरा ये रहा हाइड्रोजन और चौथा ये रहा हाइड्रोजन, 4 वैलेंसी हो गई। इसकी देखो, इसमें 3 हाइड्रोजन लगा देंगे तो इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी, होगी नहीं होगी? अब तुम यहाँ पर देखो कि हर एक कार्बन की 4 वैलेंसी अपन ने कंप्लीट कर ली। तो हमने इसमें क्या किया, कार्बन की संयोजकता पूरी करने के लिए हाइड्रोजन लगा दिया, तो ये क्या बन गया, अपनी हाइड्रोकार्बन चेन बन गई। क्या बन गई? हाइड्रोकार्बन चेन बन गई। अब इस हाइड्रोकार्बन चेन में आपके कार्बन है और हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोकार्बन चेन भी, यानी कि ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ये भी आपके 2 तरीके के, संतृप्त यौगिक और आपके असंतृप्त यौगिक। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड, द्वि आबंध या त्रिआबंध, तो ये आपके एल्काइन और एल्केन यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गए, पहली चीज। अब देखिए यहाँ पर दूसरी चीज कि आप एक जो है इनके फॉर्मूले कैसे बनाओगे, इनका फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपसे किसी भी चेन लिख दे और उसका जो है आपसे नामकरण पूछ ले तो आप कैसे करोगे? ठीक है, आप चाहे ठीक है सारे लोग पंडित नहीं हो, नामकरण करना नहीं आता, लेकिन इनका नामकरण हम सीखेंगे। देखो, आपके जो एल्केन होते हैं, एल्कीन होते हैं और एल्काइन होते हैं, इनको समझने के लिए आपको पहले 10 नाम याद करने पड़ेंगे। कौन से 10 नाम? अगर किसी चेन में कार्बन की संख्या 1 है, अगर किसी चेन में कार्बन की संख्या 2 है, अगर 3 है, 4 है, 5 है, अगर कार्बन की संख्या 6 है, कार्बन की संख्या 7 है, कार्बन की संख्या 8 है, कार्बन की संख्या 9 है और कार्बन की संख्या 10 है। तो अगर 10 तक कार्बन है तो आप उनको क्या नाम देंगे? देखो, अगर 1 है तो मैथ, 2 है तो आपका एथ, 3 है तो आपका प्रॉप, 4 है तो आपका ब्यूट, 5 है तो आपका पेंट, 6 है तो आपका हेक्स, 7 है तो आपका हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन और 10 है तो डेक। ठीक है, ये हो गए आपके 10 तक नाम। मेरे साथ रिवाइज करो, अभी के अभी अपन इसको याद कर लेंगे। मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, 10 तक याद कर लेंगे। इस तरीके से दिन में 10 बार आप बोलो तो मैं मुंह जबानी याद हो जाएंगे। मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कि किसी चेन में आपके कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। अब इसका नाम क्या होगा? पहले ये देखो, 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 नंबर पे क्या आता है? प्रॉप, तो यानी कि ये है प्रॉप। अब इसका पूरा नामकरण कैसे करोगे? तुम्हें पता है कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध है, यानी कि ये क्या है? एल्केन। अब इस एल्केन के लिए आप जो ये नाम है ना, कार्बन के नेम के पीछे आप क्या लगाएंगे? एन प्रत्यय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एन प्रत्यय लगाएंगे। उपसर्ग प्रत्यय पढ़े होंगे तुमने हिंदी में। उपसर्ग जो शब्द के पहले लगते हैं, प्रत्यय जो शब्द के बाद लगते हैं। तो आप क्या करोगे? इन नेम के पीछे जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो? एकल आबंध हो, तो इन नेम के पीछे क्या लगाओगे? एन प्रत्यय लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। ठीक है,
ये देख लेना भाई साहब, कार्बन की चेन में कार्बन्स की संख्या कितनी है, इसमें 1 2 3 है, यानी कि ये क्या है, प्रोपेन है। क्या है, प्रोपेन। तो इसका नाम तो मैं लिख सकती हूँ इधर प्रोपेन। अब इसमें लेकिन कार्बन की बैलेंसी पूरी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन्स लगाने पड़ेंगे। तो देखो, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। इधर कितने हाइड्रोजन, 1 2, इधर कितने, 3 हाइड्रोजन। हर एक कार्बन की संयोजकता अपन को 4 कंप्लीट करनी है। तो हर एक कार्बन की 4 हो गई। अब यहाँ पर अगर मैं इसका फॉर्मूला निकालूं तो क्या आएगा, देखो C3, कार्बन की संख्या कितनी है, 3। तो देखो अब हाइड्रोजन की संख्या देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो C3H8 अपना किसका फॉर्मूला आ गया, प्रोपेन का। अब आपको अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो कि हाइड्रोजन की संख्या मैं इसमें ऐसे ना करके और जल्दी तरीके से कैलकुलेट करूं, तो आपको क्या करना है, इस एल्केन के लिए एक फॉर्मूला लिखना है, CnH2n+2, जहां पर n है चेन में कार्बन की संख्या। इस चेन के अंदर कार्बन की संख्या कितनी है, 3, यानी कि n बराबर कितना हो गया, 3। अब तुम्हें हाइड्रोजन की संख्या देखो कितने सिंपल तरीके से इसमें कैलकुलेट करनी है। जितने कार्बन के नंबर तुम्हें दे रखे हो ना, उसका जस्ट डबल करो और उसमें 2 जोड़ दो। तो अपने को जैसे मान लो 3 दे रखे हैं, 3 का जस्ट डबल करो, कितना आया, 6। 6 में +2 कर दो आप, कितना आएगा, 8 हो जाएगा। तो आपके क्या आ जाएगा, C3H8। आया कि नहीं आया, हुआ कि नहीं हुआ, जादू, चमत्कार हुआ। एक और करके देखें, जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया यहाँ पर, इस तरीके से मैंने एक चेन बना दी, ठीक है। ये हाइड्रोजन से इसकी संयोजकता कर दी मैंने कंप्लीट। अगर मेरे को करनी भी नहीं है तो मैं बिना इसको कंप्लीट करे भी हाइड्रोजन के नंबर जो है निकाल सकती हूँ। आप कहोगे मैम कैसे, अरे मेरे पास रामबाण फॉर्मूला है तो सही। देखो 1 2 3 4, कितने कार्बन, 4 कार्बन। 4 नंबर पे क्या आता है, ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, एक अलावंद, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हुआ, ब्यूटेन हुआ। अब देखिए, ये जो आपका ब्यूटेन है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो ब्यूटेन का फॉर्मूला बनेगा आपका C4, कार्बन की संख्या 4। 4 का जस्ट डबल करो, कितने हुए, 8, और 8 में 2 जोड़ दो, +2 कर दो, कितने हुए, 10। तो C4H10 अपना ये बन गया। यानी कि देखो अब कैलकुलेट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अपन ने तो भाई फॉर्मूले से निकाल लिया C4H10। कर सकते हैं ऐसे। अगर मैं आपसे कहूँ पेंटेन का फॉर्मूला बताओ, तो कैसे बताओगे, C5H12। कैसे किया, CnH2n+2 से। पेंटेन, पेंट आता है आपका 5 नंबर पे, तो कार्बन की संख्या कितनी हुई, 5। 5 का जस्ट डबल 10, 10 में 2 जोड़ा 12। तो C5H12 किसका फॉर्मूला हो गया, पेंटेन का। ये तो हुए आपके क्या, एल्केन, ठीक है। अब अपन देखते हैं एल्कीन के बारे में। किसके बारे में, एल्कीन के बारे में। देखिए यहां पर जो एल्कीन है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड। क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में एल्कीन में होता है डबल बॉन्ड। देखिए यहां पर बता देती हूं आपको, एल्कीन, एल्कीन क्या है, असंतृप्त यौगिक है। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, द्विआबंध। अब इसकी संयोजकता पूरी करो इस कार्बन की, 2 तो ऑलरेडी है इधर, 2 हाइड्रोजन और लगा दिए तो इसकी संयोजकता हो गई पूरी। इस वाले की भी 2 हाइड्रोजन लगा दिए तो हो गई संयोजकता पूरी। अब मैं कहूं कि इसका नामकरण कीजिए, नामकरण कैसे करोगे, एल्कीन में जो प्रत्यय लगता है वो लगता है ईन प्रत्यय। तो कार्बन के नेम के पीछे आपको क्या कर लेना है, ईन प्रत्यय लगा देना है। जैसे एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पैंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन। आई बात समझ में। देखिए ईन प्रत्यय तो लग गया। इसके लिए जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा CnH2n, यानी कि जितने कार्बन के नंबर दे रखे हैं उससे जस्ट डबल कर दो तो हाइड्रोजन के नंबर आ जाएंगे और आप फॉर्मूला निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल
मैंने आपको दिया कि ब्यूटीन का फॉर्मूला लिखो, तो ब्यूटीन का फॉर्मूला क्या होगा? देखो, ब्यूटीन का फॉर्मूला होगा, ब्यूट कितने नंबर पे आता है? 1 2 3 4, मैथ एथ प्रोप ब्यूट 4 नंबर पे, यानी कि कार्बन की संख्या तो है कितनी? 4। अब 4 का जस्ट डबल कर दो, कितना आया? 8, तो C4H8। ये क्या बन गया? आपका ब्यूटीन बन गया। क्रॉस चेक करना है सही है या नहीं, तो देखो भाई इधर 4 कार्बन ले लो, 1 2 3 4, इन प्रत्यय लगा हुआ है, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में आएगा डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में लगा दिया है डबल बॉन्ड। अब हर एक कार्बन की संयोजकता पूरी करो, तो देखो इस वाले कार्बन की संयोजकता पूरी करी तो 2 तो ऑलरेडी है, 2 हाइड्रोजन इधर लगा दिए। इस वाले कार्बन की 3 संयोजकता हो रखी है पूरी, 1 2 और ये 3, तो इसमें 1 हाइड्रोजन लगेगा। इस वाले कार्बन में आपके 2 हाइड्रोजन लगेंगे और इस वाले कार्बन में आपके 3 हाइड्रोजन लग गए। टोटल हाइड्रोजन काउंट करो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपका क्या फॉर्मूला आया? C4H8 आया। तो यानी कि ये क्या है? आपके एल्कीन है, कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध। आई नहीं आई समझ में? अगर मैं आपको मान लीजिए से नाम ना देके आपको फॉर्मूला दे दूं, तो क्या आप उस फॉर्मूले से नाम जो है निकाल सकते हो क्या? देखो, अगर मैं आपको फॉर्मूला दे दूं C5H10 और मैं कह दूं कि इसका जो है नामकरण कीजिए और इसकी स्ट्रक्चर बनाइए, क्या बना सकते हो? क्या बना सकते हैं? देखो, कार्बन का नंबर है 5, उससे जस्ट डबल किया तो आपके आए 10। आए नहीं आए? यानी कि C5H10 है तो ये क्या? एल्कीन। 5 नंबर पे आपका क्या आता है? पेंट। इन प्रत्यय लगाया तो क्या बना? पेंटीन बन गया। अब अपन इसकी स्ट्रक्चर बना के देखें तो देखो, 1 2 3 4 5 कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। संयोजकता पूरी करो, 1 हाइड्रोजन इधर 1 हाइड्रोजन इधर, इस वाले में 1 हाइड्रोजन लगेगा, इस वाले में 2 हाइड्रोजन लगेंगे, इस वाले में 2 हाइड्रोजन लगेंगे, इस वाले में 3 हाइड्रोजन लगेंगे। टोटल हाइड्रोजन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यानी कि अपना क्या आ गया? ये पेंटीन आ गया। आई बात नहीं आई समझ में? ऐसे ही आप हेक्सीन बना सकते हैं, हेप्टीन बना सकते हैं, आपका मन पड़े दस्तक खूब बना लो। अब अपन बात करते हैं एल्काइन की। किसकी? एल्काइन असंतृप्त यौगिकों की। एल्काइन में क्या होता है? देखो, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में होता है त्रिआबंध, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड। इसमें कार्बन के नेम के पीछे लगता है कौन सा प्रत्यय? आयन प्रत्यय। क्या लगेगा? आयन प्रत्यय लगेगा। ठीक है, अब देखिए, आपको जो है इसके लिए फॉर्मूला याद करना है, CnH2n-2, यानी कि कार्बन के जितने नंबर है चेन में उसको जस्ट डबल करो और उसमें से 2 घटा दो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास है एक चेन में कार्बन की संख्या 3। अब आपको इसमें हाइड्रोजन की संख्या बतानी है, तो देखो कैसे करोगे? आपको एल्काइन बनाना है। 3 नंबर पे आपका क्या आता है? मैथ एथ प्रोप, तो यानी कि ये होगा तो क्या? प्रोपाइन आपको बनाना है। आयन प्रत्यय लगा है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड है यानी कि एल्काइन है, फॉर्मूला क्या लगेगा? CnH2n-2। कार्बन की संख्या का जस्ट डबल करके उसमें से 2 माइनस कर दो। 3 का जस्ट डबल करो 6, 6 में से 2 माइनस करो 4, तो C3H4 किसका फॉर्मूला आ जाएगा? प्रोपाइन का फॉर्मूला आ जाएगा। इसकी स्ट्रक्चर बनाए तो देखो, 1 2 3 हाइड्रोजन लगाओ, इस वाले में केवल 1 हाइड्रोजन लगेगा, इस वाले में 1 भी नहीं लगेगा, इसमें आपके 3 हाइड्रोजन लगेंगे, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हाइड्रोजन हो गए, तो आपके क्या आ गया? C3H4 आ गया। आया नहीं आया? अगर मैं कहूँ आपसे कि एथाइन बनाओ, क्या बनाओ? एथाइन बनाओ, तो देखो एथाइन कैसे बनाओगे? देखो भाई इधर मैथ एथ, कार्बन की संख्या 2, तो आपके 2 कार्बन की संख्या हो गई चेन में।
आइन प्रत्यय लगा हुआ है तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन के बीच में आ गया ये ट्रिपल बॉन्ड। अब हर एक कार्बन की संयोजकता कितनी पूरी करनी है? 4। इस कार्बन की ऑलरेडी 1 2 3 पूरी हो रखी है, एक हाइड्रोजन लगा दिया, इसकी एक और हाइड्रोजन लगा दिया, हो गई पूरी। तो एथाइन का फॉर्मूला क्या आ गया अपने? C2H2। देखो इस वाले फॉर्मूले से करके देखो, कार्बन की संख्या 2, 2 का जस्ट डबल 4, 4 में से 2 माइनस किया 2, यानी कि C2H2 अपना आ गया। तो ये क्या हुआ? आपका एल्काइन हुआ। तो इस तरीके से ये क्या है? आपके संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक। देखें आगे एक बार देखिए, संतृप्त यौगिक, इसमें कार्बन परमाणु एक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं आपके, जैसे CH4 C2H6। अब अपन इनका अगर नामकरण करें तो देखो, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर है आपके पास CH4 कार्बन, जिससे आपके कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो आपके अगर किसी चेन में एक कार्बन हो तो क्या नाम? मेथ। अब ये आपके कार्बन का जो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही है, ओनली, कुछ भी नहीं है, तो यानी कि एन प्रत्यय लगेगा, तो इसका नामकरण करेंगे तो क्या आ जाएगा? मेथेन आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? ठीक है। अगर अपन इसको इस वाले फॉर्मूले से करें CnH2n+2 वाले से, एथेन के मेथेन वाले फॉर्मूले यानी कि एल्केन वाले फॉर्मूले में आए अगर इसको, तो कार्बन की संख्या 1, 1 का जस्ट डबल कितना हुआ? 2, 2 में +2 करें तो आपके 4, तो CH4 ये क्या आ गया? एल्केन यानी कि मेथेन है। दूसरा लेते हैं C2H6। देखो C2 यानी कि 2 कार्बन, H6 करना है तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या हुआ? सिंगल बॉन्ड। अब आपने क्या देखा? ये क्या है? आपका C2H6 है, 2 का जस्ट डबल 4, 4 में +2 किया 6, C2H6 यानी कि है तो ये क्या आपका? एल्केन ही है। अब कार्बन की संख्या कितनी है? 2, तो 2 नंबर पे क्या आता है आपका? मेथ, एथ, तो क्या आ जाएगा इधर? एथेन। क्या आ जाएगा? एथेन आ जाएगा। तो इसका नाम मेथेन हुआ, इसका नाम एथेन हुआ। असंतृप्त यौगिक, इसमें कार्बन परमाणु द्विआबंध या त्रिआबंध द्वारा जुड़ा रहता है। द्विआबंध एल्कीन, त्रिआबंध एल्काइन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें दे रखा है C2H2, तो अब यहाँ पर अपन बनाते हैं C2H2। देखो इधर समझ में आ रहा है ना? खुद पूरी प्रैक्टिस करना, 10 तक नाम लिख के याद करके और फिर ये सारे बनाने की। देखो C2H2 कार्बन की संख्या 2, जस्ट डबल किया तो कितना हुआ? 4। अब यहाँ पे तो लेकिन 2 ही है, 4 में से 2 माइनस किया 2 आए, यानी कि ये क्या होगा? एल्काइन होगा। कार्बन कार्बन के बीच में आएगा ट्रिपल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन इधर लगाया, एक हाइड्रोजन इधर लगाया, तो आपका क्या हो गया? C2H2। और ये क्या आ जाएगा आपका? 2 से नंबर पे आता है एथ, और एल्काइन है तो यानी कि इसका नाम हो जाएगा एथाइन। आ गई बात समझ में? तो इस तरीके से आपके संतृप्त और असंतृप्त यौगिक बनते हैं। जब अपन इनमें हाइड्रोजन लगा देते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। यानी कि जब किसी चेन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन हो तो उसे अपन कहते हैं हाइड्रोकार्बन। 2 तरीके के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त के अंदर आपके क्या आते हैं? एल्केन, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल यौग जो है आबंध हो। फॉर्मूला होता है CnH2n+2। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में तो द्विआबंध हो तो एल्कीन और त्रिआबंध हो तो एल्काइन। एल्कीन के लिए फॉर्मूला आता है CnH2n, एल्काइन के लिए फॉर्मूला आता है CnH2n-2। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो एल्काइन के लिए क्या आ जाएगा? CnH2n-2। आ गई समझ में? अब अगर यहाँ पर मैं तुम्हें बताऊं, अभी मैंने आपको बताया, जैसे कि मैंने मेथेन बनाना सिखा दिया, एथेन बनाना सिखा दिया, प्रोपेन बनाना सिखा दिया, आप पूरे 10 तक बना सकते हो। देखो सिंपल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो कि मैंने लिखा है इधर डेकेन। डेकेन का मतलब क्या है? यानी कि एन प्रत्यय लगा हुआ है, कार्बन कार्बन के बीच में है सिंगल बॉन्ड, यानी कि ये है एल्केन।
फॉर्मूला लगेगा CnH2n प्लस 2। डेक कार्बन की कितनी संख्या 10, 10 का जस्ट डबल करो कितने हुए 20, 20 में 2 जोड़ो कितने आएंगे 22। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा C10H22। ये क्या है आपका डेकेन है। अगर मैं ऐसे ही आपके जो है बनाऊं मेथेन, तो मेथेन में मैंने क्या बनाया आपका CH4, अभी अभी पढ़ा था ना। एथेन बनाऊं तो एथेन में देखो कार्बन की संख्या 2, 2 का जस्ट डबल 4, 4 में 2 जोड़ा 6, तो आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा C2H6। आपसे एग्जाम के अंदर नाम देके फॉर्मूला बनाना और संरचना बनाना पूछ सकता है। आपसे एग्जाम के अंदर जो है फॉर्मूला देके नाम पूछ सकता है। ठीक है, इस तरीके से बना सकते हैं अपन इजीली। एल्केन के यहाँ पर देखिए मेथेन CH4, एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8। आपने क्या किया, केवल फॉर्मूला लगाओ CnH2n प्लस 2 वाला और सारे सॉल्व हो जाएंगे। जितनी कार्बन की संख्या है उससे जस्ट डबल करो, उसमें 2 जोड़ो तो हाइड्रोजन की संख्या आ जाएगी। देखो प्रोपेन में 3 होते हैं, कार्बन की संख्या जस्ट डबल किया 6, 2 जोड़ा 8, तो C3H8 क्या आ गया, प्रोपेन आ गया। ऐसे ही अगर जो है यहाँ पर मैं बात करूं आपके इसके बाद मेथेन, एथेन, प्रोपेन के बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो आप देखिए इधर ब्यूटेन C4H10, कार्बन की संख्या ब्यूट में 4, 4 का जस्ट डबल 8, 8 में 2 जोड़ा 10, C4H10। पेंटेन C5H12 आना ही है भाई, क्योंकि CnH2n प्लस 2, 5 का जस्ट डबल 10, 10 में 2 जोड़ा 12, तो पेंटेन आ गया। हेक्सेन C6H14, ये क्या है आपका हेक्सेन, 6 का जस्ट डबल 12, 12 में 2 जोड़ा 14, तो आपका C6H14। यहाँ पर बनाया है आपका साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का मतलब होता है कि इसको जो है एक साइकिल में किस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर बनाई, तो इसको अपन कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। कार्बन की संख्या इसमें उतनी है, केवल इसकी संरचना में परिवर्तन कर दिया है। इस तरीके से इसकी संरचना जो है बना दी है, बनाई है नहीं बनाई है, केवल इस तरीके से इसकी संरचना बनाई है, यानी कि इनके सूत्र तो समान है लेकिन इनकी संरचना में परिवर्तन है। इसको अपन क्या कहते हैं, संरचनात्मक समावयवता कहते हैं, जिसको अपन पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। तो आई कि नहीं आई बात समझ में। देखिए आज की क्लास में हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं आप उनको खुद से बनाओ, खुद से स्ट्रक्चर बनाना सीखो, बहुत इजी है। सबसे पहले अपन ने डिस्कस किया कि जो कार्बन है उसमें सहसंयोजी आबंध बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी कि अपने वो इलेक्ट्रॉन्स का क्या करता है, साझा करता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स का, 4 इलेक्ट्रॉन का। इसके बाद हमने देखा कि ये जो कार्बन यौगिक होते हैं इनको अपन ने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, संतृप्त यौगिक, असंतृप्त यौगिक। संतृप्त में आपके आते हैं एल्केन और असंतृप्त में आपके आते हैं एल्कीन और एल्काइन। एल्केन का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध, एल्काइन का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में त्रिआबंध। इसके बाद हमने देखा हाइड्रोकार्बन, अगर किसी चेन के अंदर हाइड्रोजन और कार्बन है तो उन्हें अपन कहते हैं हाइड्रोकार्बन। 2 तरीके के, एल्केन और एल्कीन, संतृप्त और असंतृप्त। एल्केन में आपके आते हैं कौन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। एल्केन में जो प्रत्यय लगता है वो लगता है एन प्रत्यय, और आपके 10 तक कार्बन नेम क्या है, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। अगर अपन को इनको एल्केन बनाते हैं तो क्या होगा, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। अब इसमें जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, CnH2n प्लस 2, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन है। एल्कीन का जो फॉर्मूला है वो है आपका CnH2n, यानी कि कार्बन की संख्या का जस्ट डबल हाइड्रोजन की संख्या, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। फिर आपका आता है एल्काइन, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, जितने कार्बन की संख्या है उसका जस्ट डबल करके उसमें से 2 माइनस कर दो तो एल्काइन बन जाता है। जैसे आपका एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, इस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है CnH2n माइनस 2। तो इस तरीके से आपके संतृप्त और असंतृप्त यौगिकों को अपन
पढ़ते हैं। अगली क्लास में जो है हम पढ़ेंगे कि आपके किस तरीके से जो है संरचनात्मक समवायवयवता होती है और कुछ आपके फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हाँ, इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।